अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। सोमरू साहब यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत नालायक स्टूडेंट थी। फील्ड मैंने ज्वाइन की थी जब मैं सेकंड सेमेस्टर में थी यहाँ पर, और मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ। मेरी फील्ड में बहुत सारी जो मेंटोर होता है, बहुत सारे लोगों ने बताया, फहद हुसैन साहब का जिक्र किया। मेरे लिए मेरा मेंटोर मेरा बॉडी वेट रहा है, क्योंकि मैं छोटी थी लेकिन क्राइम बीट करती थी। अब बॉडी वेट ऐसा था, वो उस एज की लगती नहीं थी, तो बड़ा फ़ायदा हुआ, बड़ी स्टोरीज ब्रेक भी कर ली। तो ये अच्छा रहा है। खैर, वुमेन एंड जर्नलिज्म के हवाले से चूँकि मैं बीट वो करती हूँ जो कि अमूमी तौर पर लड़कियाँ नहीं करती, तो उसमें चैलेंजेस ज़रा डिफरेंट हैं। और रिपोर्टिंग में, जैसे डॉक्टर राबिया ने बताया, यहाँ पे इतने ज़्यादा डॉक्टर हैं तो मुझे इंजीनियर समझें, क्योंकि मैं खुद कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ अभी बीट। या क्राइम में लड़कियां वैसे नहीं आती, लेकिन जो लड़कियां फैशन बीट करती हैं, कल्चर बीट करती हैं, एजुकेशन बीट करती हैं, उनके लिए भी चैलेंजेस वही हैं जो शायद मेरे लिए थोड़े से ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि पुलिस के साथ इंटरेक्शन, फिर मेरी ज़िंदगी में 3 बड़ी अजीब चीज़ें रहीं। सबसे पहले हिफ्स किया, तो हिफ्स करने के बाद जब ये सेलेक्ट किया कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मैंने भी FSC प्री मेडिकल किया एंड माई पेरेंट्स वांटेड टू सी मी इन वाइट कोट। लेकिन FSC प्री मेडिकल के बाद मैंने कहा कि मैंने मैथ्स कॉम करना है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अभी भी आप लोगों में भी घरों में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैथ्स कॉम कौन सी डिग्री होती है, ये ऐसे ही समझा जाता है जैसे कोई आर्ट्स की डिग्री है। और उसके बाद उस डिग्री के साथ फील्ड में सर्वाइव करना इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं तो आप ज़रूर करें, अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो बिल्कुल भी ना करें। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती ये बीट भी और फील्ड भी, कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि एक बहुत स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। इसमें पैसे भी नहीं हैं, आप बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे इस बात से। मैंने 2020 में 92 न्यूज़ से रिज़ाइन किया है 23,000 रुपये सैलरी पर, और 18 घंटे मैं काम करती थी। यहाँ से डेविस रोड से भूपतिया चौक बाइक पे सुबह जाती थी 7 बजे, और 8 बजे अगर आप नहीं पहुँचे और 8:05 पे पहुँचे हैं तो अटेंडेंस के पैसे कटते थे, उस दिन के पैसे कटते थे। और वापस जब आना तो रात के 9 या 10 बज रहे होते थे, इतनी दूर से बाइक चला के आना। और चूंकि मैं बाइकर थी तो इसलिए लोग समझते हैं कि जो बाइक चलाते हैं उनका कैरेक्टर वैसे ही सही नहीं होता। हालांकि मेरी बाइक पे लिखा हुआ है कि बाजी मारती भी हैं, फिर भी लोग ये समझते हैं कि शायद जो बाइक से चलाते हैं उनका कैरेक्टर सही नहीं है। और मेरी अम्मा को रोज़ लोग ये कहते हैं कि ऐसी कहीं शादी नहीं होगी, क्योंकि बाइक चलाने वालों की शादी नहीं होगी। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि यार मेरी शादी जल्दी होनी चाहिए, मैं तो बच्चों के दूध भी खुद ले आऊँगी, अंडे भी खुद ले आऊँगी, उसको भी ऑफिस छोड़ाऊँगी, लेकिन नहीं मानता। नहीं, उसके लिए बाजी नहीं होंगी ना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इतनी संजीदा बातें हुई हैं, और मैं बहुत छोटी हूँ, इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मुझे भी सिर्फ 5 साल हुए हैं। लेकिन अब चूँकि मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात इसलिए करूँगी कि मैंने अपना स्टार्ट लिया था मेन स्ट्रीम मीडिया से, सिटी 42 से मेरा स्टार्ट है। उसके बाद मैंने 24 इस्लामाबाद में जॉब की, फिर पब्लिक न्यूज़ में मैंने क्राइम बीट की, फिर 92 में की, और 92 छोड़ने के बाद मैं डिजिटल मीडिया का आजकल दौर है, सारे लोग यूट्यूब पे काम करना भी चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया की व्यूअरशिप फौरी पता लग रही होती है, तो वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक वीडियो पर अगर व्यूज़ नहीं आ रहे ना, तो आपको लगता है आप फ्लॉप हो गए उसी दिन। और दूसरे, अब टीवी पे आप जो मर्जी आपकी खबर है ना, चाहे वो आपको ही अच्छी लग रही है और वो किसी काम की खबर नहीं है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया पे आपकी जितनी मर्जी बड़ी स्टोरी है, अगर उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब उस व्यूज़ को लेने के लिए आप कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और डिजिटल मीडिया पे क्राइम कंटेंट बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, और उनको ये लगता है कि क्राइम और एंटरटेनमेंट ही बिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बिकता। अब क्राइम बीट करना और क्राइम स्टोरी करना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। क्राइम बीट में आप सारे एंगल्स देख रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, दोनों पार्टी से पूछ रहे होते हैं, उसका CRO चेक कर रहे होते हैं, सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। क्राइम स्टोरी में आप ये देखते हैं, आपने आजकल अक्सर स्क्रॉल करते हुए देखा होगा कि रेप से स्टोरी शुरू होती है, रेप पे ही ख़त्म हो जाती है। एक लड़की अगर कर रही है तो वो जब तक जूम आई सवाल नहीं पूछेगी तो उसे लगता है कि वो स्टोरी हिट ही नहीं होगी, लेकिन उससे उसकी क्रेडिबिलिटी में इतना फ़र्क आता है कि उसको सोसाइटी का जो प्रेशर है वो तो करना ही पड़ता है। लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप मेल डोमिनेंट सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं, तो वो जो मेल आपके साथ काम कर रहे होते हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप इस हवाले से बात कर भी सकते हैं और बात सुन भी सकते हैं, तो वो फिर आपके साथ
ऐसी डिबेट करना स्टार्ट कर देंगे, और जब डिबेट करना स्टार्ट करेंगे तो आप उस एनवायरनमेंट में इतना ईजी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आप कब एक्सप्लॉइट हुए, कब ट्रैप हुए, कब आपका करियर भी ख़त्म हो गया और कब आप उस छोटी सी कम्युनिटी में जलीलो ख्वार भी हो गए। आपने कब वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप कब मोरली बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो गए, आपको समझ ही नहीं आती। तो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी डिजिटल मीडिया पे काम करे वो ये ज़रूर समझे कि ये भी वही जर्नलिज्म है जो टीवी के जर्नलिज्म है। इसमें भी वैसे ही आपको एथिकल जर्नलिज्म को फॉलो करना पड़ता है, और अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपका सर्वाइवल बहुत कम है। मैंने लास्ट मर्डर स्टोरी या रेप स्टोरी की थी फरवरी में, और वो एक बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया था अपने वालिद पर कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। और उसका बैकग्राउंड क्या हुआ, मैंने वो स्टोरी ब्रेक की, और ब्रेक मैंने इस तरह की कि एक MPA साहब की मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा बच्ची बहुत ज़्यादा मजबूर है, वो उसके साथ कोई काम नहीं, मतलब कॉपरेट नहीं कर रहा, पुलिस भी उसका पर्चा नहीं करी, प्लीज़ पर्चा करवा दें। मैं थाने गई और मैंने जाके पुलिस से रिक्वेस्ट की, पर्चा हो गया। बाद में 15 दिन बाद ये पता चला कि उस बच्ची ने मतलब शी वॉज इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड विद हर चाचू, और उसने अपने बाप को रास्ते से हटाने के लिए अपने बाप पे इल्ज़ाम लगाया था। और मैं माफ़ी मांगने के लिए जब उनके पास गई और मुझे बैक स्टोरी पता चली, तो उसके फादर ने मेरे पाँव पकड़े और कहा प्लीज़ मुझे सज़ा करवा दो, और इनसे कहो मुझे फांसी की सज़ा दें, मैं वापस नहीं जा सकता, मैं फेस नहीं कर सकता। उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम स्टोरी कर देते हैं, स्टोरी चल भी जाती है, व्यूज़ भी आ जाते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन कितनी ज़िंदगियां ख़राब होती हैं और हम उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना मुनासिब ही नहीं समझते। हम समझते हैं कि मतलब ये विक्टिम है और इसके साथ ज़्यादती हुई है, कि हर बंदा अपनी जस्टिफिकेशन के लिए या अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करता है। तो ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी डिजिटल मीडिया पे काम करें, क्योंकि अब टीवी पर कम लोग जाते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि बड़े प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें जो डिजिटल हैं, और टीवी भी अब डिजिटल मीडिया हर सेगमेंट आ गया, तो वहाँ पर ये बड़े ज़रूरी है, क्योंकि काउंटर चेक वहाँ पर कम होते हैं। टीवी में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर असाइनमेंट डेस्क पहले आपको देख रहा होता है, आपकी स्टोरी को फिल्टर करता है, फिर डायरेक्टर न्यूज़, फिर कंट्रोलर न्यूज़। डिजिटल मीडिया में ऐसा नहीं होता। आप कोई स्टोरी करते हैं वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि यूट्यूब या फेसबुक पर इसकी पॉलिसी चेक तो नहीं है, कोई ऐसा आपने लफ्ज़ तो नहीं बोला जिसमें उनके मतलब लिमिटेड हो जाए और मोनेटाइज ना हो, उसके अलावा कोई चीज़ चेक नहीं होती। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और फिर आपकी आगे आने वाली स्टोरीज से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने सामने इसी तरह ट्रैप होते हुए देखा है कि वो किसी भी छोटे चैनल में आई और उन्होंने एक जूम आनियल क्वेश्चन स्टार्ट किया, उनकी 3-4 वीडियोस हिट हो गई। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हरीम शाह वाला केस, हरीम शाह के बाद आयशा इकराम जो टिकटॉकर वाला केस आया, उसने सेम उसी पैटर्न पर ये कोशिश की कि शायद उसका कोई स्टंट चल जाए, और क्योंकि मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया इस केस को लास्ट तक, तो उसका कोई स्टंट चल जाए और वो भी इसी तरह मशहूर हो जाए। लेकिन हर केस की डिफरेंट स्टोरी होती है, हर चीज़ के पीछे कुछ और हकीकत होती है, इसलिए प्लीज़ कोई शॉर्टकट ना लें। ये बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, इसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए साथ कोई और जॉब लाजमी करें। मैं हमेशा 2 जॉब्स करती हूँ, और अगर आपका शौक़ है तो इस फील्ड में, अगर आपका शौक़ नहीं है तो बिल्कुल भी गलती ना करें, घर बैठें, शादी करें और ईजी करें। थैंक यू।